आप लोग जिस रेट में यहाँ पर मछली ख़रीद रहे हैं, जिस रेट में भी ले रहे हैं, इनका भी ये कहना है कि जिस रेट में हम ले रहे हैं उस रेट में वो उतने में भी नहीं बिक पा रही है। तो मतलब इसका क्या है, मतलब महंगी मछली होने का क्या मसला है, क्यों महंगी हुई है मछली, क्या वजूहात है? मछली महंगी इसलिए हो गई, बाहर भी ज़्यादा जा रहा है, तकरीबन बोरे तक एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी मुल्क से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बोरा भी बाहर जा रहा है, मुश्का भी बाहर जा रहा है, हीरा भी बाहर जा रहा है। सफ़ेद पापलेट तो पहले से ही जा रहा था, अभी काला पापलेट भी जा रहा है। अभी तो मतलब जो एकदम जिसमें छोटा मच्छी आता है ना, उसका भी गोश्त निकाल के उसको भी यानी वो भी बाहर जा रहा है। तो जो बचा कुचा कुछ रिजल्ट हो जाता है वही हम लोग को मिलता है, वही हम तुम खाते हैं। तो कभी आपकी किसी से बात हुई आपने इस मसाइल पे, कि आपके फोरम पे या किसी ऐसी जगह पे जो आप जाके अपने मसाइल बताएं कि भाई ये चीज़ हो रही है, ये प्रॉब्लम, कभी आप लोग गए किसी भी जगह पे? नहीं, कभी नहीं गए, उन्हें कभी किसी ने बुलाया ना कभी गए हैं। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आपके मसले कौन सुनेगा, कौन उसको हल करेगा? तो हम तो बोलते रहते हैं, कोई आवे तो हम बात करें ना, उससे कोई है ही नहीं। हम किसी से बात करने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं भाई नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर कोई नहीं है। अब आएगा तो जब साहब आएगा तो अभी को किससे बात करें? कोई पूछने वाला हो तो उसको बतावे भी सी ना अपना हाल क्या हाल है। यहाँ हम गए, हमें पता चला कि हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पर, बच्चों के मतलब स्कूल नहीं है, उसके हवाले से मतलब आप क्या बात करना चाहेंगे? मतलब ये तो एक मसला है कि वहाँ से मछली नहीं आ रही है या हवा का मसला है, मगर इनके जो रहायशी जो मछेरे हैं, जो माहीगीर हैं, इनका ज़ाती मसला ये है कि स्कूल नहीं है, इनके पास हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं है। इसके बारे में आप मतलब किसी कहीं ऐसे फोरम या किसी हुक्मरान के पास आप कभी नहीं गए कि हमारे ये मसाइल हैं? इधर के लोगों को सबको पता है ना। वैसे क्रासिंग में वहाँ पर माशाल्लाह उधर है, अस्पताल भी है, और वैसे रेडीगोट में भी अभी कुछ थोड़ा इस तरफ बने हैं, अभी कुछ माशाल्लाह सहूलत कुछ दे रहे हैं, कुछ हुकूमत भी अभी है, उस कुछ बन गए। हाँ, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी तो कुछ मतलब कुछ काम हो रहा है, रेडीगोट में भी हो रहा है, इसके चश्मा गोट के बाद उधर भी हो रहा है, और इधर जो क्रासिंग में उधर तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं। बस हल्का फुल्का जो है, बाकी अल्लाह की तरफ से जो भी है चल रहा है, बस काम अभी तो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और माहीगीर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं। आए, क्या मसाइल हैं आपके? आपने अभी बताया जैसे कि हम कश्ती लेके जाते हैं और ये होता है, कभी हम अभी आपकी कश्ती भी डूब गई, क्या मसाइल है? कल तो थोड़ा हवा कम था ना, तो इन लोग गया माल मारने बाहर, 4 बंदा थे किश्ती में। तो ये लोग सुबह जाली चढ़ा के आ रहा था, अंदर आते हो क्या हवा का लहर ज़्यादा पड़ गया तो वो किश्ती डूब गया। अभी सुबह हम लोग ये ढूंढा लेके गया था बाहर, वो उसको ढूंढने तकरीबन 3-4 घंटा हम लोगों ने ढूंढा, मिला ही नहीं है। फिर अभी हमारा एक किश्ती बाहर है, बाकी इन लोगों को ये गोट वाला हमारा माहीगीर भाई, इन लोगों ने उठा के लेके आ बंदे को। आपकी यहाँ पर कोस्ट गार्ड है और बहुत से इदारे, मतलब आपकी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? कश्ती डूब गई, हम लोगों का कोई मसला होता, कोई सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है हम लोगों को, कोई यानी कि माहीगीर का कोई भी भलाई करने वाला नहीं है। ऐसे तो जाते हम लोगों का हाल ही ढूंढे, बड़ा किश्ती का इंटरी करते, छोटा का कोई इंटरी भी नहीं होता है, वो बाहर जाता है, डूब जाता है, बंदा मर गया, कुछ हो गया। आपका जो फिशरी फोरम है और भी बहुत सारे हैं, वो उनको आप जाके बताते हैं कि भाई ये मसला हुआ, और वो आपके लिए क्या करते हैं? नहीं, हम लोग के लिए देखो ना, कोई हेल्प नहीं करता कोई भी। हम लोग तो जाते हैं, अभी हम लोग किसको बतावे? अभी कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हो गया ना, अभी कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा। आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आपके मसाइल के लिए या जो भी है उसके लिए हुकूमत इकदाम करे? भाई हुकूमत कुछ भी नहीं करता ना, हुकूमत हम लोग के लिए अगर कुछ करता होता था, अगर कोई किश्ती डूब गया, कोई बंदा भेजे ढूंढने के लिए, उसका कोई कारोबार में कोई बंदा, अगर उसका 4-5 लाख का नुकसान हो जाए, सरकार उसको कुछ भी नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के तर्जुमान सामी मेमन के साथ। आए नाज़रीन, इनसे हम बात करते हैं माहीगीरों के मसाइल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामी मेमन साहब, आप माहीगीरों के मसाइल को किस तरह देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो गुड न्यूज़ को मुबारकबाद दूंगा कि वो एक ऐसा चैनल लॉन्च होने जा रहा है जिसमें इब्तदा में हमारे इश्यूज़ को, हम मेहनतकश लोग हैं पाकिस्तान में माहीगीरी करके इसकी मैशत को मुस्तकम करते हैं। हमारे इश्यूज़ को आपने हाईलाइट किया, हमारे पास आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख के करीब माहीगीर हैं जो मुख्तलिफ़ दरियाओं, झीलों, समंदर के किनारों पर आबाद हैं, उनकी बस्तियाँ आबाद हैं। आज हम जब कराची में बैठ के इब्राहिम हैदरी की कदीम माहीगीर बस्ती में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो हमारे रोज़गार का है,
क्योंकि हम कहते हैं कि 6,65,000 मीट्रिक टन हम पैदावार देते हैं। मुल्क के जो माहीगीर हैं वो मजमूई तौर पर 6,65,000 मीट्रिक टन पैदावार देते हैं, जिससे गवर्नमेंट तकरीबन 12 अरब रुपए सालाना कमाती है। जब हम इतना हिस्सेदारी करते हैं मुल्क की मैशत में, तो इन माहीगीरों का बेसिक राइट बनता है कि इनकी माहीगीर आबादियों में जो है वो पानी की सहूलियात हो, सेहत की सहूलियात हो, तलीम की सहूलियात हो, तरक्याती काम हो, उनकी आबादियों को मुस्तकिल किया जाए। और चूँकि कराची बेसिकली साहिली शहर है, साहिल के हवाले से ही उसकी पहचान है, साहिल उसकी माँ है, तो कम से कम उन लोगों को वो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर किया जाए, रोज़गार को सिक्योर किया जाए और उनके तमाम समाजी मसाइल को जो है वो हल किया जाए। इस वक्त हमारे माहीगीरों को जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उनके आबादियों में तकरीबन जो है वो तलीम की सहूलत नहीं है, स्कूल या तो है नहीं, अगर कोई शायद नाज़र आपको मिलेगा तो टूटा फूटा मिलेगा, उसमें असाज़ा नहीं है, उनमें फर्नीचर नहीं है। वो आइसोलेटेड कम्युनिटी के हवाले से जो वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि समंदर में जब वो लोग माहीगीरी करने जाते हैं तो समंदर इतना आलूदा हो चुका है कि किनारों पे तो मछली मिलती नहीं है। एक ज़माना था जब वो किनारे पे हम लोग एक सिक्का फेंकते थे तो आखिर तक जाते हुए नज़र आता था, अब तो आदमी भी जाए तो वो भी नज़र नहीं आता है। तो उसके बाद जो है वो जब फ़िशिंग करने के लिए अंदर समंदर में जाते हैं 12 नॉटिकल माइल के अंदर तो आपको फ़िश नहीं मिलेगी, इसलिए कि वहाँ पर फ़िशिंग ट्रॉलर्स जो है वो 3 किलोमीटर लंबे जाल जो है वो फेंक कर पूरी मच्छी को तबाह कर रहे हैं। ओवर फिशिंग हो रही है वहाँ पर, और 12 नॉटिकल से बाहर निकलो तो फिर और प्रॉब्लम्स हमारे लिए पेश आते हैं।